संस्कृतसंस्थानानां विशिष्टाः अथ विविधाः च प्रकल्पाः अवश्यं स्तुत्याः। स्तुत्याः तु ते अपि ये संस्कृतानुरागिणः सन्तः संस्कृतसंस्कृतिगतायाः शिक्षायाः अपि अधिकाधिकं प्रसारम् इच्छन्ति। सहैव आधुनिकशिक्षानुगुणमपि शिक्षाविषयविशेषज्ञत्वं भजन्ति ये ते अपि अस्मदर्थं विशेषतः प्रशंसनीयाः। सत्यम्। एतादृशेषु जनेषु तु प्रख्यातः विचारकः शिक्षा संस्कृत्यादि विषय विशारदः च प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रः नूनमन्यतमः। तेन सह एव साधितं संवादविशेषं पश्यन्तु अधुना। साम्प्रतिके समये जनजीवनं प्रायः चिन्ताकुलमस्ति। एतस्मिन् समये तत्र प्रश्नः समुद्भवति यत् किं भारतीय मनोविज्ञाने एतासां मानसिक स्वास्थ्य समस्यानां किं समाधानं तत्र वर्तते। एतस्मिन्नेव विषये अद्य निजविचारान् प्रकाशयितुम् उपस्थितः अस्ति प्रसिद्धविचारकः शिक्षाविद् च प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रः। नमस्कारः महोदय। नमस्कार महोदय, सर्वादौ तु एतदेव ज्ञातुम् इच्छामि यत् भारतीय मनोविज्ञानं तत्र आधुनिके समये भारतीय मनोविज्ञानस्य कथं प्रासंगिकतां पश्यति भवान्? भारतीय मनोविज्ञान चित्त, अंतःकरण के स्वरूप और उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है और यह कहना बड़ा आवश्यक है कि इसका फलक व्यापक है। मनुष्य और मनुष्य का परिवेश, मनुष्य जिस सृष्टि में रह रहा है उसमें इन सबको ध्यान में रखकर भारतीय चिंतन में मनुष्य के लिए जीने का मार्ग व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया गया है। अस्तु। चित्त की जो वृत्तियां हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो या फिर निद्रा हो, स्मृति हो, इन सबका विस्तृत अध्ययन भारतीय मनोविज्ञान में किया जाता है। तर्हि आधुनिक समस्यानां तत्र समाधानम् अस्ति। मनुष्य को अपने चित्त को कैसे नियंत्रित करें, इसका साधन हमको भारतीय मनोविज्ञान में प्राप्त होता है। अस्तु। तर्हि भारतीय मनोविज्ञानं तत्र योगं, ध्यानं, प्राणायामः च तत्र मनोविज्ञानस्य, भारतीय मनोविज्ञानस्य एव भागत्वेन अस्ति। तस्य मनसि मानसिक तत्र समस्यासु कथं प्रभावं भवान् पश्यति? भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि चित्त बड़ा चंचल होता है और जितने भी विषय हैं सब में वो पहुंच करके अपने को उसी के अनुरूप ढालना चाहता है। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि दो उपाय हैं, एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। जीवन में अनासक्ति भी उतनी ही आवश्यक है और उसी तरह से अपने ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से स्थिर रखना भी बड़ा आवश्यक है। महोदय, भारतीय मनोविज्ञानं तत्र साइकोलॉजी यद् वर्तते मनोविज्ञानं तेन कथं पृथक् अस्ति? मनोविज्ञान का जो आधुनिक रूप है वह पूरी तरह से मनुष्य के आचरण व्यवहार का एक सतही विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि वह पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित है। आधुनिक मनोविज्ञान सत्य। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई उसके साथ है कि वह अपने अध्ययन विषय को व्यक्ति के पूरे अभिव्यक्ति के रूप में ही केवल देखता है। वह परिवेश को उतना महत्व नहीं देता। शरीर का स्तर एक है, मन का स्तर है, विज्ञानमय कोश भी है, आनंदमय कोश भी है। तो पंचकोश की दृष्टि से मनुष्य की पूरी जो सत्ता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी समग्र विकास हो सकेगा। युवानः महोदय तत्र कार्यप्रभावात्, प्रभूतकार्यप्रभावात् ते अवसादं प्रति गच्छन्ति। तेषां कृते भारतीय मनोविज्ञानं, ग्रन्थाः, गीता, उपनिषदादयः कथं ते तत्र उपदिशन्ति? जो हमारे ये ग्रंथ हैं जिनका आपने उल्लेख किया, इनके अलावे और भी आप हितोपदेश को देखिए, तमाम सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इसके उदाहरण भी मिलते हैं और उसमें
कथाएं भी हैं और सूत्र भी हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल एक पर ध्यान देने से कार्य नहीं चलेगा। तो यह संतुलन या कैसे एक प्रकार की साम्यावस्था प्राप्त हो, यह हमको गीता से, उपनिषद से बहुत कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो इसका समाधान दे सकता है। कमपि श्लोकं महोदय एतेन संबद्धं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। मनुष्य का जो शरीर है वही उसका अस्तित्व पूरा नहीं है। और इस विचार को अगर आप वेदांत में जाएं तो अगर ये कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, फिर ये भी कहा गया कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार के जो विचार हैं वह हमारी सत्ता का विस्तार करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है जो आज के समय में सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरे के प्रति कैसा आचरण करें। एतेनैव सम्बद्धः मम अग्रिमः प्रश्नः आसीत् महोदय, यत् भारतीय मनोविज्ञाने केवलम् अध्यात्म विषयः एव नास्ति, प्रत्युत व्यावहारिक विषयाः अपि तत्र सन्ति। कथं निर्णयः गृहीतः, कथम् आजीविकार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः, एतस्मिन् विषये अपि वदतु कृपया। बहुत ही अच्छी आपकी जिज्ञासा है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म विद्या ही हमारी ज्ञान की परंपरा का मुख्य विषय है, परंतु जैसा कि हम सबको मालूम होना चाहिए कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों हमारे अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। जीवन कैसे जिया जाए और उसको जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे संपादित किया जाए, मोटे तौर पर हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम में रखते हैं, लेकिन इसका आशय आज के जीवन में भी यह है कि क्रमशः जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके अनुकूल कैसे जीवन जिया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बात इस प्रसंग में आती है वो ये है कि बच्चों को, बड़ों को संस्कार इस विचार से कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। और संस्कार का विचार यह बताता है कि मनुष्य जीवन में स्वयं अपना निर्माण कर सकता है, और यह एक ऐसी सीख है जो हमारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आनी चाहिए शिक्षा के क्रम में। तभी हम ऐसे सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे जो आत्मनिर्भर भी होगा और ऐसी सामर्थ्य वाला होगा जो अपना भी भला करेगा और दूसरों का भी भला करेगा। आम् तर्हि महोदय, कश्चन जीवने निर्णयं गृहीतुं न शक्नोति, तत्रापि किं भारतीय मनोविज्ञानं सहायकं भवितुम् अर्हति? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के जीवन में इतने विकल्प हमारे सामने आते हैं जहां पर यह तय करना कठिन होता है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प हम स्वीकार करें। भारतीय चिंतन इसके लिए विवेक का मानदंड प्रस्तुत करता है और जिसके आधार पर यह निर्णय करना होगा कि इससे कितने लोगों का हित हो रहा है, इससे किसकी हानि हो रही है। और मेरा विचार है कि यदि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इसको ध्यान में अगर रखते हैं तो हमारा निर्णय सबके लिए उपयोगी होगा और हमारे निजी काम के लिए भी उपयोगी होगा। अस्तु अस्तु महोदय, तर्हि कश्चन यदि भारतीय मनोविज्ञानम् अनुसृत्य तत्र दैनिकजीवने तस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हति, तदर्थं तत्र परामर्शाः कथं भविष्यन्ति? पहला जो मैं कहूंगा वो है चरैवेति चरैवेति। आप निरंतर सक्रिय रहिए। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। निरंतर सक्रिय रहना, अच्छे कार्यों में सक्रिय रहना, सद्वृत्त करना। तो चरैवेति चरैवेति, जब तक चरण वही मधु विंदति, जब आदमी बढ़ता है इस क्रम में तो उसे लक्ष्य अपना प्राप्त होता है। सक्रियता। दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार मुझे जो प्रतीत होता है,
आपकी भाषा मधुर होनी चाहिए, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, जो दूसरों को प्रिय लगे। यह बड़ा आवश्यक है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें प्रतीत होती है वो है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो हमें उठना है, जगना है, और जो श्रेष्ठ जन हैं, और श्रेष्ठ वे हैं जो सत्य बोलते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके आचरण से हमको सीख लेनी चाहिए, उनके निकट हमें जाना चाहिए। इससे सामूहिक स्तर पर नवजीवन का संचार होगा जो सबको हित के मार्ग पर ले जाएगा। अस्तु, बहु शोभनं महोदय। तर्हि मनोविज्ञानं शिक्षयति यत् निरन्तरं कार्यशीलता भवेत्। तत्र निरन्तरं प्रयासमाध्यमेन मधुरसम्भाषणेन मानवजीवनं बहु सुखदं भवितुमर्हति। महोदय, वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः। अत्र मनोविज्ञानं, भारतीय मनोविज्ञानं कथं जीवनं परिवर्तितुं शक्नोति एतस्मिन् विषये भवता विचाराः संविभाजिताः। धन्यवादाः। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।